नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की 3 बड़ी बहुत अहम परीक्षाओं की, नीट, जेईई और यूपीएससी। हाँ, और इनमें 2025 से कुछ जरूरी बदलाव होने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ जानकारी है, तो सोचा इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। समझते हैं कि ये बदलाव आखिर हैं क्या और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है। हाँ, ये ज़रूरी है। और जो एक कॉमन चीज़ दिख रही है, वो ये है कि अब फोकस रटने से हटकर समझने पर, एनालिसिस पर जा रहा है। अच्छा, तो शुरुआत मेडिकल एंट्रेंस यानी नीट से करें। सुना है सिलेबस में कुछ? हाँ, नीट में सबसे पहले बात तो सिलेबस ही है। अब वो 2024 का जो नया एनसीईआरटी का सिलेबस है ना, उसके हिसाब से होगा। मतलब कुछ टॉपिक्स हट गए होंगे? हाँ, कुछ पुराने टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, पर उससे भी अहम है सवालों का तरीका। अब कॉन्सेप्ट पर जोर ज्यादा रहेगा। कॉन्सेप्ट पर? मतलब सिर्फ परिभाषा याद करने से नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ऐसे होंगे जो रटने के बजाय असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल होता है उस पे बेस्ड होंगे। अच्छा। जैसे कि खास तौर पे बायो और केमिस्ट्री में क्लिनिकल या केस आधारित सवाल वो बढ़ सकते हैं। पैटर्न वही रहेगा, मतलब 200 सवाल 180 करने हैं, ओके। लेकिन सवालों का मिजाज, उनका फ्लेवर बदलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का जो डिफिकल्टी लेवल है उसे भी थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश है। ये तो तैयारी करने वालों के लिए काफी बड़ा बदलाव है सोचने के तरीके में। और कुछ नीट में? दो चीजें और, एक तो ये कि परीक्षा अब 15 से ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस में होगी। हाँ, ये तो अच्छी बात है, एक्सेस बढ़ेगा। बिल्कुल। और दूसरा, वो नकल रोकने के लिए एआई बेस्ड प्रॉक्टरिंग की भी टेस्टिंग चल रही है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निगरानी। इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये तो हुई नीट की बात। अब आते हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस, जेईई मेन और एडवांस पर। वहां क्या चल रहा है? जेईई में भी देखो ट्रेंड वही है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर फोकस। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यानी संख्या वाले सवाल, उनका वेटेज बढ़ाया गया है। और वो केस स्टडीज का भी सुन रहे थे। हाँ बिल्कुल, असली इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स पर आधारित केस स्टडी वाले नए सेक्शन आ रहे हैं। कुछ पेपर्स में वो मैट्रिक्स मैचिंग जैसे सवाल भी दिख सकते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ भी थ्योरी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर है। सही पकड़ा। और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पर बराबर ध्यान। एक और बात जो हो सकती है, हाँ। कि कुछ आईआईटीज या एनआईटीज एडमिशन के लिए या फिर टाई ब्रेकर के लिए वो 12वीं के मार्क्स को फिर से थोड़ी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। ओ, ये वापस आ सकता है? हाँ, ऐसी बातें चल रही हैं। और तैयारी में मदद के लिए एनटीए एक नया जेईई प्रैक्टिस ऐप 2.0 भी ला रहा है। इसमें एडेप्टिव टेस्ट होंगे। एडेप्टिव टेस्ट, ये क्या चीज है? ये मतलब ऐप आपके जवाबों के हिसाब से सवालों का लेवल बदलता रहेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो मुश्किल सवाल आएंगे। अच्छा, ताकि सही लेवल पता चले तैयारी का। हाँ, और एक और चीज, काउंसलिंग में सेंट्रलाइज्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी शुरू हो रहा है, फ्रॉड रोकने के लिए। ठीक है, काफी टेक्निकल बदलाव हैं इसमें। चलिए, अब आते हैं सिविल सर्विसेज परीक्षा यूपीएससी पर। 2025 के लिए यहाँ क्या नया है? यूपीएससी में भी देखो बदलाव उसी दिशा में है। प्रीलिम्स में जो जीएस पेपर 1 है, उसमें नई सरकारी पॉलिसीज, हाँ। जैसे ग्रीन इंडिया मिशन है, डिजिटल इंडिया 2.0 है, इनसे जुड़े पॉलिसी आधारित सवाल बढ़ सकते हैं। ओके, यानी करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं पर पैनी नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और सीसैट तो क्वालिफाइंग ही रहेगा, पर सुनने में आया है कि लॉजिकल रीजनिंग वाले सवाल थोड़े और पेचीदा हो सकते हैं। और मेंस में? वहां तो बड़े बदलाव की बात हो रही थी। हाँ, मेंस में कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे निबंध का पेपर है, हाँ। उसमें हो सकता है कि टॉपिक के साथ कोई विजुअल प्रॉम्प्ट भी हो, जैसे कोई ग्राफ दे दिया या कोई चार्ट और कहा कि इसका एनालिसिस करके निबंध लिखो। अरे वाह, ये तो बिल्कुल नया अप्रोच है ना? फिर जीएस पेपर 3 में आजकल के जो बड़े मुद्दे हैं, एआई, क्लाइमेट एक्शन, साइबर सिक्योरिटी, ये सब जुड़ रहे हैं। जरूरी भी है ये। और जीएस पेपर 4 जो एथिक्स का है, उसमें थियोरी से ज्यादा केस सिमुलेशंस पर जोर होगा, मतलब असल जिंदगी जैसी सिचुएशन देकर आपकी डिसीजन मेकिंग देखी जाएगी। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, उनमें भी कुछ बदलाव? हाँ, उस पर भी विचार चल रहा है। एआई और डेटा गवर्नेंस या एनवायरमेंटल गवर्नेंस जैसे नए सब्जेक्ट्स ऑप्शनल के तौर पर आ सकते हैं। और सुरक्षा के लिए सेंटर्स पर फेशियल रिकग्निशन वाला आईडी वेरिफिकेशन भी इंटीग्रेट हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, नीट हो, जेईई हो या यूपीएससी, एक कॉमन थ्रेड दिख रहा है, रटने से हटकर समझने, एनालाइज करने और अप्लाई करने पर जोर। हाँ बिल्कुल, यही निचोड़ है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फाइनल टेक अवे क्या है? कैसे बदले अपनी तैयारी? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अब स्मार्ट तैयारी चाहिए।
सिर्फ घंटे गिनने से नहीं होगा। बिल्कुल। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। हाँ। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी। मतलब किसी भी चीज को अलग अलग एंगल से देखना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत मजबूत करनी होंगी। और डिजिटल टूल्स का रोल? वो तो बढ़ेगा ही। जैसे वो प्रैक्टिस ऐप की बात हुई, ऑनलाइन रिसोर्सेज, साथियों के साथ डिस्कशन, ये सब तैयारी का अहम हिस्सा बन जाएंगे। बेसिकली एक स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ना होगा, पहले से कहीं ज्यादा। समझ गया। मतलब बदलाव सिर्फ सिलेबस या पैटर्न में नहीं है, बल्कि तैयारी की पूरी फिलॉसफी में बदलाव लाना होगा। एग्जैक्टली। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी सबके सोचने के लिए। हाँ, बताइए। कि जिस तरह ये बड़ी परीक्षाएं अब एप्लीकेशन बेस्ड असेसमेंट की तरफ जा रही हैं, क्या इसका असर स्कूलों में पढ़ाने के तरीके पर भी पड़ेगा? मतलब क्या स्कूल एजुकेशन भी एग्जाम की तैयारी शुरू होने से बहुत पहले ही ज्यादा प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो जाएगी? इस पर सोचना चाहिए।